सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा UAE और विफाकी बजट में अवामी फलाह और बहबूद के इक़दामात से आगाह किया। ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान का ईरान से सिफारती अमले के बाज़ अरकान को अहले खाना समेत वापस बुलाने का फैसला। तेहरान में सिफारत खाना और दीगर कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। और अमरीका का ईरान इसराइल जंग में कूदने पर गौर। ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करने का सोच रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी F-22 और F-35 तैयारे मशरिक़ वुस्ता रवाना। जंगबंदी से बेहतर चीज की तलाश में है। तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। ट्रंप की कनाडा से वापसी पर गुफ्तगू। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी के जवाल पजीर मुल्कों का हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। कहा 100 साल पहले लोग समझते थे बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, लेकिन वो भी आलमी मंजरनामे से पीछे हट गया। अमेरिका माजी की सल्तनतों से सबक सीखे। चीनी वजारत खारजा ने कहा अमरीकी सदर ने इसराइल ईरान जंग में जलती पर तेल का काम किया। जंग का दायरा वसी हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं। धमकियों से हालात पुरसुकून नहीं होंगे। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। 20 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स को बराह रास्त निशाना बनाया। धुएं के बादल उठने लगे। गुज़िश्ता रात भी सुपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा में धमाके। हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। 3 अफराद हलाक। इसराइल का चौथा F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पासदाराने इनकलाब की इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। ईरान के इसराइल पर साइबर वार भी जारी। सेहूनी टीवी चैनल को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। इसराइल की जारहियत। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज का ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। मगरबी सूबे लोरिस्तान में 21 शहरी जाबहक। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद। सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला। 3 मुलाजमीन शहीद। रेडियो स्टेशन भी सेहूनी हमलों का टारगेट। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामनाई को धमकी। कहा सदाम हुसैन का अंजाम याद रखना चाहिए। ईरान की एटमी तंसीबात के मुकम्मल खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलाके अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत की फौरी ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतर की ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमले की मज़म्मत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस्तकबालिया। सिपा सलार ने कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं। मईशत और मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इश्तराकी अमल बढ़ाने पर जोर। मजबूत और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत को खराज तहसीन पेश किया। मार्के हक में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। DG-ISPR का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख्वातीन कराची का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में दुश्मन के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। फितनातुल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालिबात की जानिब से पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी वज़ीर तिजारत से बातचीत।
मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है अमेरिका के साथ शराकत दारी को वुसअत देना चाहते हैं। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन से मुतालिक इजलास 2028 तक रेकडी को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। बैनुल वज़ारती कमेटी बना दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। कहा हकीकी ऑपोजिशन हम हैं जो अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। पीपी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया, अब भी बजट के हक में वोट देगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमक्यू में तल्ख कलामी। शाजिया मरी की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। पीपी रहनुमा ने कहा कराची किसी की जागीर नहीं, सिंध का हिस्सा ही रहेगा। आप सिंध के बेटे हैं तो हमारा साथ दें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल्स पर 18% GST को मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर ने कहा मकामी इंडस्ट्री बनी ही नहीं और आपने इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगा दिया। चेयरमैन FBR का सोलर पैनल्स की आड़ में 65 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ। कमेटी अरकान की छोटी गाड़ियों पर टैक्स में कमी की सिफारिश। बलूचिस्तान का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती मनसूबों का बजट 249 अरब, तालीम पर 149, सेहत पर 87 अरब खर्च किए जाएंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब और CDD के लिए 18 अरब रुपए का तखमीना। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा नए बजट में तालीम और सेहत का शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। लाहौर में मजीद 1100 बसों का इजाफा करेंगे। हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप्स देने का हदफ है। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं काश्तकार भाइयों से वादे निभाएंगे। ज़राअत के लिए 129 अरब से ज्यादा फंड्स दे रहे हैं। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगा। मरियम नवाज की कंधे में तकलीफ के बाइस में अस्पताल आमद। MRI क्लियर। डॉक्टर्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ का सामना है। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तफ्तान बॉर्डर से मजीद 45 तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गए। ईरान की तेहरान में मौजूद भारतीय शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत। चीन, रूस, जापान और जनूबी कोरिया ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। इसराइल की दरिंदगी की इंतहा। गजा के इलाके खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर फायरिंग कर दी। 50 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 15 अफराद हलाक, 114 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ICC का दोहरा मेयार। बिग 3 अपनी उजारादारी के लिए फिर सरगर्म। टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन तक महदूद करने की तजवीज। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 रोजा मैचेस ही खेलेंगे। नए तरीके का इतलाक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 से शुरू होने का इम्कान। और ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम के लिए आलमी एजाज। पाकिस्तानी एथलीट फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल। कौमी हीरो के ओलंपिक्स रिकॉर्ड को आलमी जरीदे ने यादगार कारकर्दगी करार दिया।